कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे कोरोना वॉरियर्स का आज श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय में सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान पत्र और मास्क सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी और सभी मीडिया कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। ये असली कोरोना वॉरियर्स हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जारपुर के हालात आईसीयू में भर्ती मरीज से भी बदतर हो चुके हैं। सरकार द्वारा डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, पूरा स्टाफ लगाया गया है। पिछले सप्ताह सांसद निधि से जरूरी सामान के लिए 70,000 रुपए स्वीकृत हुए। स्वास्थ्य केंद्र के अधीन 6 गांव हैं, लेकिन डॉक्टर उपस्थित न होने के कारण मरीज भीषण गर्मी में बिना इलाज कराए घर वापस लौटते हैं। एकमात्र ऐसा स्वास्थ्य केंद्र जहां नर्सिंग स्टाफ दवाई देता है और भोले भाले गांव वाले नर्सिंग स्टाफ को ही अपने स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर समझते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ एक तरफ जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं तो झज्जारपुर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर घर पर ही आराम कर रहे हैं। गांव के जागरूक लोगों ने मांग उठाई है कि यहाँ चिकित्सक लगाए जाएं। ये है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जारपुर और यहाँ आए दिन ये समस्या बनी रहती है कि मरीज़ सुबह 8 बजे से आ जाते हैं और डॉक्टर यहाँ 9:30-10 बजे, और डॉक्टर सप्ताह में 2 या 3 दिन ही आते हैं। और भोले भाले गांव वालों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे डॉक्टर कौन है, और जब लोगों को पता चलता है तो वो कहते हैं इन्हें तो हम कभी देखा ही नहीं है। ये रोज़ की समस्या बनी हुई है और हमें सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके पूरा स्टाफ बदलें और इसकी नियंत्रित रूप से जांच होनी चाहिए, जिससे ये गलत काम जो हैं ये रुक जाएँ और स्वास्थ्य केंद्र अच्छी तरह से चल पाएँ। शनिवार को सागर जलाशय के पास स्थित श्री 1008 चौबुर्जा पर्वत के वीर हनुमान मंदिर के फेसबुक पेज महामाया अलवर द्वारा लाइव कराए दर्शन पुजारी बाबूलाल शर्मा ने बताया कि अगर कोरोना काल में मंदिरों में 2 गज की दूरी हो तो आराम से मंदिरों के दर्शन हो सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज महामाया अलवर के द्वारा वीर हनुमान जी की लाइव आरती दिखाई गई। कोरोना वायरस एक महामारी है और इससे बचने के लिए भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं, जिससे विश्व का कल्याण हो और विश्व में अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। कोरोना काल में लगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होना ही चाहिए और कम से कम भक्त आवे तो 2 गज की दूरी कम से कम हो तो दर्शन हो सकते हैं। आज महामाया और फेसबुक से लाइव दिखाए गए हैं भगवान के दर्शन, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? आज घर बैठे लोगों ने दर्शन किए हैं, कैसा लगता है आपको? लोगों ने दर्शन किए, ये तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। लोगों को पहाड़ पर नहीं चढ़ना पड़ेगा और चौबुर्जा हनुमान जी, महादेव जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। ये सबसे उत्तम बात है और बहुत ही सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार शाम को शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर विधायक संजय शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि राजस्थान सरकार से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वेट पंजाब से हरियाणा के सामान करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वेट लिया जा रहा है, जिससे जनता की जेब पर असर पड़ रहा है। विधानसभा के 6ठे सत्र में मैंने एक प्रश्न वेट को लेकर के राजस्थान विधानसभा में लगाया था। जो जवाब मुझे प्राप्त हुआ उसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार पेट्रोल पर वेट डीजल कम करने का कोई विचार नहीं रखती है, अर्थात वो कोविड का बहाना ले रहे हैं। दूसरी ओर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो टैक्स में कमी करे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कोविड पूरे संपूर्ण देश के अंदर था, जिस प्रकार की हालत राजस्थान के अंदर है और राज्यों के अंदर भी है, तो पहले अपने घर को संभाले आदरणीय गहलोत जी या डोटासरा जी या कांग्रेस के अन्य नेतागण, बनस्पत केंद्र के ऊपर जवाब करने से या जवाब मांगने से। आज हमने अलवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय शहर विधायक संजय शर्मा जी और हमारे जिले के पदाधिकारियों के साथ साथ एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी के नाम, और उसमें उनसे मांग की गई है कि भाई जो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जो वैट जो ज़्यादा लगाया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर, और हरियाणा में और हमारे यहाँ पे डीजल और पेट्रोल में तकरीबन 10 रुपये और 9 रुपये का अंतर आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने मांग की है और पहले भी मांग करते रहे हैं कि भाई इस वैट में कमी करें और जिससे कि आम जन को लाभ मिल सके, किसान को और गरीबों को जो डीजल पे बहुत पैसा देना पड़ रहा है वह कम देना पड़ेगा। और एक जो
जो बाहर से दूसरे स्टेट से जो तस्करी हो रही है एक तरह से डीजल पेट्रोल की, उस पर भी नियंत्रण होगा और रेवेन्यू भी बढ़ जाएगी स्टेट की। लेकिन अभी राज्य सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जबकि आरोप लोग लगा रहे हैं कि सब एक साथ सेंट्रल को, केंद्र सरकार को कम करना चाहिए। मेरा केवल कहना इसी बात का है कि अन्य राज्यों के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई वैट वसूल रहा है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा वैट वसूल रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, और हमने महामहिम को भी लिख के भेजा है कि जिस तरह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैट वसूला जा रहा है और जनता को वैट के नाम पर और सेस के नाम पर लूटा जा रहा है, उससे बचाया जाए और इसके पेट्रोल डीजल की दरें कम करी जाएं। ऐसे ही इसी बिंदु को लेकर हम सब लोग यहाँ पर हैं, उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक रही, कांग्रेस ने भी इस चीज़ को अपना मुद्दा बनाने की बात की है कि सब पूरे देश भर में जो रेट बढ़ रही हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो भी पहले एक काम तो कर लें कि जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, हरियाणा जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है, जिससे कि हमारे यहाँ तस्करी होती है उसकी डीजल पेट्रोल की, तो उनके बराबर वैट कर दें एक बार। उसके बाद सामूहिक लड़ाई रह जाएगी, सामूहिक विषय रह जाएगा कि भाई जब हमने भी बराबर हरियाणा के बराबर वैट कर दिया तो फिर केंद्र से मांग करने की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जब आप वैट ज़्यादा ले रहे हैं और फिर बात आप केंद्र से कर रहे हैं, वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मेरा यही कहना है कि उनको पहले हरियाणा के बराबर में अपना टैक्स वैट लेना चाहिए और हरियाणा की जो डीजल पेट्रोल की दरें उनके बराबर में रखनी चाहिए। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। शनिवार को अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने सागर स्थित मूसी महारानी की छतरी पर पौधरोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान सभापति बीना गुप्ता ने माध्यम टीवी को बताया कि वहां के स्थानीय लोगों ने उनसे शिकायत की है कि सागर पर गार्ड न होने के कारण सागर पर हादसे हो रहे हैं। वहां के निवासियों को सभापति बीना गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि 1 या 2 दिनों में सागर पर 2 गार्ड की व्यवस्था करवा दी जाएगी और उसके बाद सागर पर किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना निवासियों को नहीं करना पड़ेगा। अभी सागर पे हम स्मृति वन पे पेड़ पौधों का वितरण करने आए हैं हमारे यहाँ लगा के। तो हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सागर पे गार्ड की व्यवस्था नहीं है और इसके कारण यहाँ कुछ समस्या सागर में गाय वाय की आई है और गंदगी की आई है। तो हमने पहले गार्ड लगाया हुआ था, लेकिन अभी तुरंत मैंने गार्ड की व्यवस्था कल या परसों से ही करवा देंगे। सोमवार से गार्ड यहाँ अवेलेबल होएगा और किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होगी। सागर पे पूरा प्रबंध किया जाएगा साफ सफाई का और गार्ड की व्यवस्था करवाई जाएगी। 2 गार्ड लगवा देंगे हमें तुरंत, एक सुबह का एक शाम का 2 गार्ड लगवा देंगे और पूरा विशेष ध्यान दिया जाएगा। सागर हमारा पुराना तरह से अलवर की शोभा है, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और श्रम मंत्री टीकाराम जूली के निर्देशानुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अलवर जिले और प्रदेश के अन्य जिलों में पौधरोपण, पक्षियों के लिए परिंदे, मरीजों को फल वितरण, गरीबों को मास्क वितरण कर जन्मदिन पर खुशी व्यक्त की गई। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि शहर में कई जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि शिवाजी पार्क स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र और कंपनी बाग परिसर में पौधरोपण कर पक्षियों को दाना पानी के लिए परिंदे लगाए गए। इसके अलावा भवानी तोप चौराहा स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय परिसर में उपचाराधीन गायों को
हरा चारा और अन्य सामग्री खिलाई गई। वहीं विवेकानंद नगर में मानसिक विबंधित गृह में बच्चों और बुजुर्गों को भोजन कराया गया। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल भी वितरित किए गए। मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय भवन जितेंद्र सिंह जी को उनके जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जिला कांग्रेस कमेटी और उनके साथियों के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा जो आश्रित लोग हैं उनको भोजन 251 कंपनी बाग के अंदर वृक्षारोपण, यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को फल वितरण, पंछियों के लिए परिंदे और साथ ही पत्रकारों को इस अवसर पर आज सम्मानित किया जा रहा है। ये सारे कार्यक्रम उनके जन्मदिवस पर जैसी उनकी सोच है लोगों की मदद करने की, उसी तर्ज पे हमने ये कार्यक्रम रखे हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। अलवर शहर में पेयजल संकट इतना बढ़ गया है कि आमजन का सब्र टूटने लगा है। शनिवार को शहर में हरीश हॉस्पिटल के सामने दीवानजी का बाग सहित आसपास के मोहल्ले की महिलाएं और पुरुषों ने रोड पर जाम लगा दिया। जाम के दौरान एक पिकअप चालक निकलने लगा तो वहां के लोगों ने हाथापाई कर दी। पुलिस ने बीच बचाव किया। जाम के दौरान वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में पानी का संकट है, दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अब दूसरे घरों में भी पानी देना बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के आधार पर पानी की समस्या का समाधान 1 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था। जब समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी में महिलाओं ने रोड जाम कर दिया। 10 नंबर वार्ड है। 2 साल से समस्या पानी की आ रही है। अब 2 महीना से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा गली के अंदर। तो कहाँ आपने शिकायत कराई? टूटी खेल पे, गले सहित पे 2 जगह पानी नहीं आ रहा। बस 2 साल से कहाँ आ रहा है? टैंक भी में भी नहीं आ रहा। तो आपने 2 साल से पानी की समस्या आ रही है, कहाँ पे शिकायत करी? हमने कलेक्टर की शिकायत कर दी, जयन साहब से कर रखी है, मनु मारक पे कर रखी है, यहाँ पे कर रखी है। कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा बिल्कुल। क्या कहते हैं उनमें से जब आप जाते हैं तो क्या हम वो कहते हैं करवाएंगे। आज तक करवाए नहीं उन्होंने, कुछ भी कार्य नहीं करा। आज आपने फिर क्या समस्या करा? आज हमने ये लिया है तो उनको पानी दो, ना दो तो भाई 10 टैंकर हमारे गली में आना चाहिए। तो इस पर आपने जाम लगाया है? हाँ, इस वजह से हमने जाम लगाया। अब जलदाय विभाग आए हैं और पुलिस प्रशासन आई है, क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? आसन दे रही है भाई, जयन साहब से बात करो, जयन साहब करेगा जो कुछ करेगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार जायसवाल। हम भैया समस्या के ये पानी नहीं आ रहा, हमारे 5 महीना हो गया ना। अधिकारी और अधिकारी जाते हैं, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। कलेक्टर साहब बन गए, कलेक्टर साहब नहीं सुनते मारगन। तो फिर कब से पानी नहीं आ रहा है? 5 महीने हो गया हमारा पानी आया। किस को बताया समस्या से? कलेक्टर का नुया है, एक्शन का नुया है, SC का नुया है, समन नुया है, पर हमारे पानी की कोई समस्या नहीं है। क्या आश्वासन देते हैं हमेशा? कलेक्टर साहब तो कहते करवा देंगे। करवाता ही नहीं है। बोलो कहाँ जाए हम पानी पीने? ये बताओ, बच्चा को कहीं जहर दे जाके हम अब कैसे 400 रुपए घुमाते, 400 रुपए का टैंकर गिरवा लेंगे हम। खाएंगा कहीं? अब कैसे काम चला रहे हैं पानी के लिए? अब कैसे काम चला रहे? टैंकर गिरवा रहे, 2-2 4-4 भेड़ा होगा, टैंकर गिरवा रहा है, मिल के नहीं। तो आज आपने मजबूरी में जाम लगाया, क्या मजबूर हम जाम लगाए हमने आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती।